ओम शांति। आज है 23 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं अब इस संगम युग पर तुम्हें तैरना सिखाने के लिए आता हूँ, है ना। बाप आए हैं अब तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। यानी वो श्रीमत देते हैं अपने सत्य स्वरूप की, अपने सत्य घर की, और परमात्मा और आत्मा का जो नाता है, जो परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं, वो समझ देने, वो जागृति करने, है ना। तो इस संगम युग पर आते हैं, जिससे तुम इस दुनिया में, जो कि तुम अभी रोल कॉन्शियसनेस में फंसे हो, देह भान में फंसे हुए हो, तो उससे दुनिया से पार हो जाते हो। जब अपनी समृद्धि आती है तो पार हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। तो ऐसा ही है जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। उत्तर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं कि जो अभी बाप के मददगार बनते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें याद करते हैं, अपने मन बुद्धि को परमात्मा को सौंप देते हैं, ना। मन बना भाव होते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं कि आधा कल्प की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। यानी आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में इतनी अपनी हायर स्टेज पर पहुंच जाती है कि उसे फिर किसी की मदद लेने की कोई दरकार नहीं रहती, कोई राय लेने की दरकार नहीं रहती, है ना। सतयुग में किसी की भी राय लेने की कोई दरकार ही नहीं होती। एक ही तरह के संकल्प होते हैं। हर एक आत्मा अपने आप में संपूर्ण होती है, संपन्न होती है। तो वहाँ ना किसी की मदद की ज़रूरत है, ना ही वहाँ पर किसी की राय लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते, है ना। तो बाबा देखो कितने निर्माण होकर कहते हैं कि इतना बड़ा बाप, कितना बड़ा बाप है, और कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा जो करण करावन हार है वो बच्चों को कहते हैं, खुद आकर नमस्ते करते हैं। कितने निर्माण चित्त हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम मेरे मददगार नहीं होते तो यह स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप की जागृति दिलाते हैं, अपने सत्य स्वरूप की, है ना। तो कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। यहाँ स्थूल दुनिया में अगर कोई आईएएस का एग्ज़ाम इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो, 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। जरा सोचो, सही पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन हैं, यह भी निश्चय है। हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर से मिलते ही रहते हैं।
तो ये कल्प की बाजी है। 5000 वर्ष पहले भी मिले थे और अब 5000 वर्ष बाद फिर से मिलते हैं, जो 3 रोल इकट्ठे अदा करते हैं। कौन कौन से? बाप, टीचर और सदगुरु। बाप बनकर हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर हमें श्रीमत देते हैं और सदगुरु बनकर हमारी सदगति करते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तो तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा करते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो, है ना। तो भक्ति मार्ग में भी कितनी महिमा करते हैं और नई दुनिया में राज्य करने के लिए अभी बाप तुम्हें आकर पढ़ाते हैं, दुनिया को ही बदल देते हैं। यानी जो आत्मिक समृद्धि जो कि देह भान में फंस गई, उसे फिर से निकाल कर फिर आत्मिक समृद्धि में टिकाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, है ना। तो त्रिमूर्ति की चित्र होता है, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों का चित्र दिखाते हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप, है ना। तो ब्रह्मा के तो तन में आकर शिव बाबा ने ज्ञान दिया श्रीमती, है ना, अमात्माओं को। तो नई दुनिया की स्थापन ब्रह्मा नहीं करते, कौन करते हैं? शिव बाबा। रचता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं, है ना। तो इतना पुरुषार्थ, इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ जो बच्चे करते हैं, जो आत्माएं करती हैं, नई दुनिया के में रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ पर उस कॉन्शियसनेस में जो आत्माएं पहुँचती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, अब कम तो नहीं होगी, है ना। तो ये क्या है? कल्प का अंतिम समय है। तो जितनी भी परम धाम में आत्माएं हैं वो सभी सृष्टि चक्कर में आती हैं। इस समय पर जो परम धाम है वहाँ कोई आत्माएं नहीं रहती, सभी सृष्टि चक्कर पर आ जाती हैं। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं। तो लड़ाई में तो करोड़ों मनुष्य होते हैं, फिर मनुष्य थोड़े कम हो जाते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जन्म मरण में आती हैं, यहीं मरती हैं, फिर दूसरे शरीर लेकर फिर आ जाती हैं। तो यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो, है ना। तो ये क्या है? विषय वैतरणी नदी है। तो सृष्टि चक्कर में जो आती हैं आत्माएं, तो अभी हम स्टूडेंट बनकर ये समझते हैं और तैरना भी सीखते हैं कि इससे कैसे उपराम होना है, इस देहपान से कैसे डिटैच होना है।
कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं तो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो। ऊपर में चले जाते हो यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस में आ जाती है आत्मा, है ना, इस देवभान से। तो फिर जैसे श्रेष्ठ बन जाती है, तो ऊपर में चले जाते हो तो फिर यहाँ आते हो। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए, तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। वह तो स्थूल वस्तु है जिनकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है। तो जो स्थूल वस्तु है उसकी गिनती होती है, तो लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर तो अनगिनत है, कोई गिनती ही नहीं। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूरज चांद आदि नहीं होते, है ना। तो ये भी आकाश तत्व के ही तत्व हैं जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। ये सूर्य चांद तो यहीं पर इसी सृष्टि के ही मांडवे की बत्तियाँ बाबा कहते हैं। इस सृष्टि चक्कर ये है एक मांडवा यानी स्टेज, और उसकी बत्तियाँ हैं सूर्य चांद। तो ये बेहद के सूर्य चांद यानी बेहद के ड्रामा चक्कर के सूर्य चांद आदि बत्तियाँ हैं। तुमको खुशी है वह हमारा घर है, कौन सा? परम धाम, जहाँ हम आत्माएं बिंदु स्वरूप में ज्योति स्वरूप में रहती हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए। तो 63 जन्मों से जो मनुष्य भक्ति करते हैं, दुख उठाते उठाते इतने दुखी हो जाते हैं, इतने अशांत हो जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए कि मुझे अब इस जीवन मरण में नहीं आना, परंतु कोई जा नहीं सकते। अंडरलाइन। जो सोचते हैं ना कि मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो वो कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कि हम ज्योत में ही समा जाएं। कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। तो बाबा कहते कि मीठा मीठा भी बाबा आए हुए संगम युग पर, और हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए हम आधा कल्प से पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। क्यों? क्योंकि यथार्थ रीति याद नहीं, कनेक्शन नहीं परमात्मा से। ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके। ज्योत में ज्योति समाना यानी ब्रह्म तत्व से ही योग लगा बैठते हैं, तो ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके।
मुक्ति धाम यानी ना तो स्वर्ग में जा सकते हैं, ना ही फिर मोक्ष को पा सकते हैं। मोक्ष को यानी जीवन मरण में ही ना आए। तो जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ, क्योंकि यथार्थ रीति याद नहीं थी, परमात्मा की पहचान नहीं थी, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप की पहचान नहीं थी, तो पुरुषार्थ किया हुआ वह व्यर्थ हो गया। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है ना। जब तक परमपिता परमात्मा स्वयं हमें आकर श्रीमत नहीं देते, सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं बताते, तब तक हम नहीं जान सकते कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। जब बाप आकर कहते हैं, समझाते हैं, हमें जागृति दिलाते हैं, तब हमें समझ आता है कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। देवताओं में भी नहीं है ना। तो देवताओं में भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में तो रहती है, आत्मिक स्मृति में रहती है, लेकिन वहाँ पर ये स्मृति नहीं होती कि हमने कैसे पुरुषार्थ किया, कैसे ये पद पाया और ये कितने जन्मों तक चलेगा, ये नहीं पता होता। तो बाप को कोई भी नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे, है ना। तो जब अपने आप का ही नहीं पता, परमात्मा का नहीं पता, तो फिर बाबा उनको कैसे ले जा सकते हैं। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा। उसको तो चरण है ही नहीं कि यहाँ पर जो स्थूल दुनिया है वहाँ पर जो गुरु लोग होते हैं या संत महात्मा होते हैं, उनके चरणों में जाकर वंदना करते हैं ना, चरण छूते हैं उनके। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे तो चरण ही नहीं। वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजवाऊँ। तो स्थूल दुनिया में जो चरण पूजने को, चरण वंदना को ही पूजा कहा जाता है। तो बाबा कहते तो मेरे तो चरण है ही नहीं, मैं तो शरीरधारी ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे पूजवाऊँ अपने आप को। तो वे बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पूजवाऊँगा। तो कितना निर्माण, कितना निर्माण है कोई ऐसा दुनिया में जो विश्व का मालिक, जो हमें रचनाकार, जो इस सृष्टि का रचनाकार है, जो करण करावन हार है, वो कहते हैं बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पूजवाऊंगा, है ना। तो भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो विश्व के मालिक तुम बनते हो, वो तो तुम बच्चों की ही है। और तुम बच्चों को ही मैं तुम्हारा राज्य भाग्य देकर मैं वापस अपने परम धाम में चला जाता हूँ। तो भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं। शांति, सुख, आनंद, वो है बाप की प्रॉपर्टी, उसके मालिक कौन बनते हैं? बच्चे। परंतु नम्रता दिखलाते हैं, छोटे बच्चे आदि सब जाकर पाँव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पाँव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ, तुमको पाँव भी नहीं पड़ने देता, है ना। तो पाँव पड़ते हैं यानी अपने आप को छोटा समझते हैं। और तो यहाँ पर तो पिता परमात्मा हम बच्चों को ये भी नहीं एहसास कराते कि तुम छोटे हो कि पाँव पड़ो। तो कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। मदद कैसे करते हैं? परमात्मा को याद करके परमात्मा की गोद में बैठते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, यही है मदद करना।
तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं, बच्चे अब चीची मत बनो। चीची मत बनो यानी ये देभान है, देभान की रूल्स हैं, उसमें मत फंसो। दे की दुनिया में, दे के वस्तुओं में, दे के संबंधों में, उसमें मत फंसो। चीची मत बनो, उसे मैं मेरा मत लगाओ। माया से हार नहीं खाओ। माया से हार कैसे खाते हैं? जब कर्म बंधनों को देव भान में फंस कर मैं मेरा लगाते कि मैंने किया, उसने किया, है ना, तो फिर माया से हार खाते हैं। तो नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है। हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं। यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया, यानी विकारों में फंस गए। 5 जो विकार है देवान में आकर उसमें फंस गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा कहते हैं हार खाने वाले का मुंह फिर पीला हो जाता है, हार खा लेते हैं ना। तो जो आत्मिक समृद्धि है, आत्मिक शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। तो यहाँ भी हार खाते हैं। तो यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है। तो जो कमाई की परमात्मा को याद करने से फिर वो माया में फंस जाते हैं, विकारों में फंस जाते हैं, देभान में फंस जाते हैं, फिर कमाई सारी चट हो गई, फिर नए सिरे शुरू करना पड़े। तो बाबा कहते फिर सारा नए सिरे से शुरू करना था। जैसे एक मटका होता है, उसके नीचे अगर छेद हो, ऊपर से पानी भरते जाओ और विकारों में फंसे, देभान में फंसे, तो नीचे से पानी निकलता जाता है, रिसता जाता है, तो यानी उसकी कमाई चट हो गई। फिर नए सिरे से फिर शुरू करना पड़ता है। तो बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। 2 पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के। माया के भी मुरीद हैं जो माया को ही मानते हैं, और एक है ईश्वर के। तो तुम बाप को प्यार करते हो ना, तो गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है प्रेत बुद्धि। तो जो श्रीमत पर चलते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, उनकी क्या है प्रीत बुद्धि। और जो माया के वश हैं, देभान में फंसे रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो? क्यों देभान में फंस जाते हो, अपने रोल में फंस जाते हो? उसके पीछे स्मृति रखनी है कि मैं हूँ ही आत्मा। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, है ना। तो जब परमात्मा करण करावन हार है और ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा सदा मेरे साथ है, बाबा ही है, तो फिर हम तो पहलवान हैं। अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते हैं दे सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। क्या कहते हैं बाबा? दे सहित जो कुछ भी देखते हो उन सबको भूल जाओ। ड्रीम वर्ल्ड है ये, स्वप्न है, सब कुछ विनाश होने को है। भूल जाओ, माँ में कम याद करो।
परमात्मा को याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। हाँ, तो ये सारा ड्रामा, जो रोल, जो बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सब क्या है? हार और जीत का खेल, सुख और दुख का खेल। तो रावण राज्य में हार खाते हैं। अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं ना। रावण ने हमें वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया, और अभी फिर परमात्मा हमें बनाते हैं वर्थ पाउंड, यानी वैल्यूएबल बनाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। शिव बाबा को पहचाना तो हमारा भी जन्म, शिव बाबा का भी जन्म, तो शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण बनना है, यानी आत्मा की वो हायर स्टेज, वो श्रेष्ठ स्टेज, हायर कॉन्शियसनेस, उसे अचीव करना, उसे प्राप्त करना है। वहाँ पर घर घर में दीपमाला रहती है। कहाँ पर? सतयुग में। जबकि ज्योत, सबकी ज्योत जग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आत्मा की ज्योत जगी होती है और आत्मिक समृद्धि रहती है। तो जो आत्मा की ज्योत है वो हमेशा ही जगी रहती है। अभी क्या है? बुझी हुई, अपने आप को ही नहीं जानते, अपने गुण शक्तियाँ कोई नहीं जानते, विस्मृत है। और वहाँ पर ज्योत जगी रहती है, यानी समृद्धि रहती है कि मैं आत्मा हूँ, और इस रोल को, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को, इसको, बॉडी को लाइट शाइन कर रही हूँ। हाँ, तो मेन पावर से ज्योत जगती है। मेन पावर क्या है? परमात्मा, शिव बाबा। तो बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकलदे बच्चे कौन कहेगा, है ना। तो बाबा ही हैं, परमात्मा ही है, जिन्हें अपने बच्चों से इतना स्नेह है, इतना प्यार है। तो वही आकर हमें रोज कहते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकलदे बच्चे। हमारे 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है, बाबा उसे नहीं देखते हैं, सिर्फ आत्मा को देखते हैं कि मेरे मीठे मीठे लाडले सिकलदे बच्चे। सिकलदे यानी ढूंढ ढूंढ कर निकाले हुए, सीख सीख कर प्राप्त किए हुए बच्चे। तो रूहानी बाप ये कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, यानी धक्के करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तो ये भी ड्रामा में नूंद है कि परमात्मा ही आकर हमको श्रीमत देते हैं, और परमात्मा ही हमको आकर फिर ले जाते हैं अपने सत्य घर में। तो तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं है, यह बेहद का ड्रामा है। तो परमात्मा ही जो कि साक्षी होकर हर आत्माओं के रोल को देख सकते हैं, वो ही आकर हमें बताते हैं कि श्रीमत देते हैं कि ये बेहद का नाटक है, और तुम आत्मा हो, तुम इस रोल में हो ना। तो ये रोल विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके। और ये भी हमें पता है कि ये बेहद का ड्रामा है। परमात्मा ही आकर हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। तो यह अब हम समझते हैं। अगर कोई बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो।
तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते आए हो। तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेख है, कहते हैं इसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज़्यादा बन जाते हो, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में ऐसे कहते हैं कि कोई लेक है, उसमें अगर डुबकी लगाते हैं तो परियां बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर की डुबकी, ज्ञान सागर में डुबकी लगाएंगे यानी ज्ञान धारण करेंगे, ज्ञान को मनन चिंतन करेंगे। अगर इसमें डुबकी लगाते हैं तो परी ज़्यादा बन जाते हैं, परियां बन जाते हैं। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं यह तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रतन बनते हो। ज्ञान धारण करने से हम क्या बनते हैं? रतन बनते हैं। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके। मतलब मनुष्यों को कह देते हैं कि पंख लगे तो उड़ गए, लेकिन ये है ज्ञान और योग के पंख। इनसे हम उड़ते हैं, तीनों लोगों की सैर करते हैं। उड़ने वाली है ये आत्मा, यानी वो स्मृति, वो जागृति आत्मा में कि जो अपने ही स्वरूप को जानती है, तीनों लोकों में कैसे विचरण करती है। तो वो सब जो समझ है, उसे कहते हैं ज्ञान के पंख। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि में समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में ये समझ सकते हो कि जैसे तुम वर्णन भी कर सकते हो कि हो सकता है जैसे विनाश हो, तो जब आत्माओं का झुंड जाए तो तुम देख भी सकते हो कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। कराने वाला कौन? परम पिता परमात्मा। जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पाएगा, है ना। तो अगर कोई हनुमान की इष्ट देव की उनकी पूजा करते हैं, गणेश की करते हैं, है ना, ये तो ये इच्छा रहती है मन में कि उनको हम देख लें, उनके साक्षात्कार हो जाए, तो परमात्मा वो भी करा देते हैं। कराने वाला कौन है? परमात्मा, परमपिता परमात्मा। तो उसी रूप में उनको दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे, है ना। तो बाबा तो है ही बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, तो उनका वर्णन क्या करेंगे। 63 जन्मों से देह भान को देखने की आदत पड़ी है। कोई आकृति है या आकृतियों को देखने की आदत पड़ी हुई है, कोई आकृति सामने आए तो विश्वास हो। बिंदी को देखेंगे तो क्या क्या अनुभव करेंगे। तो बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, आत्मा कितनी छोटी है जिसमें 84 का चक्र नूंदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा से श्रीमत नहीं मिलती, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक नहीं पता होता कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं और कैसे एक छोटी सी बिंदी में पूरे 84 जन्मों का पार्ट नोंदा होता है। जैसे एक सीडी होती है उसमें पूरा रोल भरा होता है, इसी तरह से एक छोटी सी बिंदी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का पूरा चक्र भरा हुआ होता है। आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है? वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। वह होता है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं।
जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसको कैसे समझाएं, कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। तो जो बच्चे बाबा की जो आत्माएं विचार सागर मंथन करते हैं, फिर उनमें ये कशिश भी होती है कि हम औरों को भी अपनी तरह ही आप समान बनाएं और उनको भी कैसे समझाएं। है तो बाबा कहते तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर कहते हो बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चलें, जिसको अंदर से क्लिक हो जाता है कि हाँ यही परमात्मा, इसे ही ढूंढ रहे थे 63 जन्मों से, इतनी भक्ति की ये सब। तो फिर 7 रोज की जो क्लास लगाते हैं तो फिर उसी में ही खुशी आ जाती है कि बाबा पास चलें। तो कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। पत्थर बुद्धि यानी जो ज्ञान धारण नहीं कर पाते, इस देह कॉन्शियसनेस में ही, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही फंसे रहते हैं और उसे ही सब कुछ समझते हैं। और पारस बुद्धि जो अपने आत्मिक स्मृति को ज्ञान द्वारा समझते हैं अपने आत्मा को, तो वो हैं पारस बुद्धि, ज्ञान को समझते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारस नाथ बन जाती है। आत्मा जब पवित्र बनती है परमात्मा के सानिध्य में रहकर तो पारस नाथ बन जाती है, यानी आप समान बनाती। पारस का क्या काम होता है, अपने समान बना देता है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर से थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा ना, और कोई कैसे दिखाएंगे। तो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाता है। खुद तो वहाँ रहते नहीं, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं। खुदा कहो, भगवान कहो, वाहेगुरु कहो, गॉड कहो, वो एक ही है, एक ही परम शक्ति है, एक ही सुप्रीम पावर। यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से उसे अलग अलग रूपों में बांटा है, लेकिन खुदा तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। वो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए। तो जिसको अंदर की स्मृति खुलती है आत्मा की, तो कि हमें कौन मिला है, वो सुप्रीम पावर जिसकी हम बच्चे हैं, जिसके संतान हैं, वो सच्चा पिता, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं होती। कहाँ, सुखधाम में, सतयुग में। ना वहाँ विकार है, ना दुख है, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, न तेरा न मेरा। सब आत्माएं एक ही तरह की, एक ही संकल्प ही चलते हैं वहाँ पर। भाषा भी ज़्यादा नहीं बोलते, आवाज़ में भी ज़्यादा नहीं आते। बाप कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो। शांति धाम यानी आत्माओं के रहने का स्थान, और सुख धाम यानी सतयुग। तो घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है। यहाँ पर भी स्थूल दुनिया में जब अपने कामकाज पर जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, या अपने
वर्क प्लेस पर जो भी करते हैं, है ना। तो फिर शाम को जब थक जाते हैं तो फिर दिल होता है कि भी अब घर में जाकर आराम करें, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। तो ये स्थूल दुनिया हमारा क्या है, कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है। तो यहाँ पर हम रोल निभाने आते हैं। हमारा सत्य घर क्या है, शांति धाम। जो हमारा सत्य घर है वहाँ आत्माएं जाकर अपने पिता के साथ आराम करती हैं। जब तक आदि बहुत मेहनत करती हैं, परंतु जान कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती हैं, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। परमात्मा को भूला तो फिर अपना देह भान याद आया, देह की बातें याद आए, देह के संबंधी याद आए, फिर देह की बातें होती हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं। माया आ जाती है, माया घेर लेती है, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना, यानी चोट नहीं खानी है। मूल है देह अभिमान, न मेन कारण है देह अभिमान, देह भान, देह अभिमान। मैं हूँ, जब ये आता है कि मैं, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आके कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं और सीता हूँ, गीता हूँ, नारायण हूँ, मतलब स्थूल दुनिया की बातें। मैं रमेश हूँ। ये सब क्या है, देह भान, देह अभिमान। याद क्या रखना है, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। ना तो ये देह मेरी है, ना ये पांच तत्वों का शरीर मेरा है, ना कि यहाँ पे जो संबंधी हैं वो सब भी मेरी तरह ही आत्मा है। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन, आओ उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। 63 जन्मों से जिन्हें आवाज़ें लगाते हैं, जिन्हें इतना भक्ति मार्ग में आरतियाँ गाते आए, इतनी पूछते आए कि हे पतित पावन आओ, हमें लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ, तो उस बाप से अब तुम पढ़ रहे हो। कितनी खुशी की बात है। तुम्हारा ऑबिडेंट सर्वेंट टीचर भी है। बाबा अपने आप को ऑबिडेंट सर्वेंट कहता है बच्चों का, और कोई कह सकता है स्थूल दुनिया में। ऑबिडेंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ऑबिडेंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर भी बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। तो जो स्थूल दुनिया में भी अगर कोई बच्चा कपूत निकलता है, गलत काम करता है, विरुद्ध काम करता है, उनकी समझ के विरुद्ध काम करता है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, अगर ना ही होता तो अच्छा था। तो एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो। ऊंच काम क्या कर रहे हैं, इस देह भान से डिटैच, इस देह के कार्यों से, कर्तापन के भाव से भी डिटैच। ये कर्तापन भी भूल जाए कि मैं कर रहा हूँ, रोल में है इसलिए हो रहा है। विश्व का उद्धार कर रहे हो और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर घर बार छुड़ाने की भी बात नहीं, गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा को याद करना सहज है। तो तुम तो राजाओं को भी कहते हो, तुम पूज्य डबल सिर ताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। तो अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है, हम यहाँ
किसके लाख लेकर क्या करेंगे, है ना। तो बाबा कहते किसी के लाख लेकर हम क्या करेंगे, तुम पूज्य बनते हो, तुम ही पूज्य, अब बाप फिर से तुम्हें पूज्य बनाते, तुम डबल सिरताज थे फिर पुजारी बन गए हो, अब परमात्मा अगर तुम्हें पूज्य बनाते, किसी के लाख रुपए लेकर या लाख लेकर हम क्या करेंगे, ये तो सब खत्म होने को है, विनाशी है। तो गरीबों को रजाई मिलनी है, बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सही समझते हो कि बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं। तो बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गरीब है यानी उसको इन स्थूल वस्तुओं से कोई मोह नहीं है ना, तो वो फंसा हुआ कम है। और जो साहूकार है वो तो अच्छी तरह से लिप्त है इस स्थूल दुनिया के धन दौलत में और सुविधाओं में, तो उसे निकालना मुश्किल है। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को उठा ना सकें, वो तो समझते हैं कि ये जो रुपया पैसा महल माड़ी है जो, वही हम तो यहीं पर स्वर्ग में हैं, उसे ही स्वर्ग समझ लेते हैं ना। तो हम तो सुविधाएं हैं हमें अनेक तरह की, तो परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं, ना उनके पास टाइम है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि गरीब निवास है। जो भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वह तो इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो। माताएं क्या करती हैं, एक पूरे परिवार को पोषण का उन पर पूरा कार्यभार होता है। वही एक परिवार को और परिवार के सदस्यों को सद्भावना शुभकामनाएं देती हैं और उनको भी वैसे ही अपनी तरह बना देती हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा ने माताओं के ऊपर कलश रखा, है ना। तो बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है, तो यह ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो, सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। इसलिए बाबा ने माताओं को आगे रखा। तो बाबा कहते बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं, जो बैच हमें मिले हुए हैं तो वो भी फर्स्ट क्लास हैं। तो यह ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो, सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है तो कल्प पहले मुआफिक। तो बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर दे सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, अंदर में खुशी रहे कि अभी हम शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। शांति धाम जाते हैं, फिर सुख धाम यानी स्वर्ग में जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान दिया बाबा ने, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हर संकल्प से भी सेवा करनी है, समय से भी, वृत्ति से भी और कर्म द्वारा
सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवादारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। यानी सोते हुए भी वो आत्मिक समृद्धि रहे, वो ही वृत्ति रहे, वाइब्रेशन और आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मेंद्रियां द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हम सब कौन है? कर्म योगी। तो कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। यानी मुख से, चलन से, वाइब्रेशन से, वृत्ति से, कर्मों से, है ना, हर कर्मेंद्रिय से, चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन है, तो हर समय सेवा होती रहे, निरंतर सेवाधारी। स्लोगन है अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। अपनी रूहानियत न जाने दो, रूहानियत को हमेशा स्मृति में रखो। तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे, माया पर विजय पा लेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। अभी तक वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी शक्तिशाली हो गई, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे ही शांति की शक्ति को भी धारण करो, शांति की शक्ति के अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा, है ना। आगे आगे ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, बाबा बताते हैं कि वाणी और स्थूल साधनों के द्वारा भी सेवा का समय ना तो संभव होगा ना ही मिलेगा। तो ऐसे बाबा कहते अब समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। अगर कोई महान व्यक्ति भी है, अगर वो किसी संगठन से निकले ना, तो आसपास की आत्माओं को ये अनुभव होता है कि यह कोई महान शक्तिशाली आत्मा है। तो इसी तरह से बाबा कहते कि वो शांति की शक्ति का साधन आवश्यक होंगे। तो जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है, मतलब शांति की शक्ति इतनी, इसके अभ्यासी बनते जाओ। अब आगे के समय में शांति की ही शक्ति ही महाप्रबल होगी। महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म, जो जितना महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। यानी वृत्ति की जो शांति की शक्ति और वृत्ति से जो प्रभाव निकलेगा, तो बाबा कहते वो शुद्ध से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, प्रभावशाली है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।